एक 10 बाई 10 की किचन को अगर मॉड्यूलर बनाना है आपको तो लगभग आपको कितना खर्चा पड़ जाता है इंडिया में किसी भी स्टेट में हो। तो आज की वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 मटेरियल ऐसे होते हैं मॉड्यूलर किचन में जिनको आपको अच्छा लगाना पड़ता है, तभी आपकी मॉड्यूलर किचन की लाइफ भी अच्छी होती है और सही से चलती है। पहले खर्चा निकाल लेते हैं, कितना खर्चा आएगा, फिर मैं बताता हूं कि अच्छा मटेरियल कौन सा है, वो 10 चीजें और कौन सा आपको लगाना है, जिन्हें उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी? सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है। तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्क्लिक शीट्स। तो ये सेंट मीडियम वाली पीवीसी शीट्स, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी। ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं। जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की, 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर? तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे हो तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया। 10 बाई 10 की जो किचन थी, 10 बाई 10 की किचन थी। यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी। यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी। 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10 10 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है। देखो, सबसे पहला मटेरियल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। अगर ये अच्छा नहीं होगा, आपकी किचन 5 से 6 साल में सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, दीमक भी खा सकता है, पानी से भी खराब हो सकती है। तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्लाईवुड हम यूज़ करते हैं, प्लाईबोर्ड यूज़ करते हैं, उसको पहचानना पड़ता है। उसमें 3-4 किस्म के ग्रेड होते हैं कि पानी में कौन सा यूज़ करना है, वहाँ कौन सा यूज़ करना है। काफ़ी लोगों ने बताया भी होगा, लेकिन मैं आपको सही से बताता हूँ कि इसको चुनना कैसे। ये पहली चीज़ है, बाकी 9 चीज़ें और देखनी है अभी हमें। MR क्या हो गया? MR, BWR, BWP और ये MDF वगैरह भी आ जाता है इसमें, फायर रिटर्डेंट, जीरो एमिशन, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आते हैं। लेकिन हमें MR, BWR और BWP के बारे में ही जानना है। सबसे पहली चीज़ देखना, MR क्या हो गया, सुन लेना। MR हो गया जो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आपको पहचानना कैसे है कि आप बोलोगे कि सर MR हमें कैसे पता चलेगा कि MR बोर्ड है या दूसरा है? तो MR जो बोर्ड होगा उस पे IS मार्क तो आजकल हर बोर्ड पे आता है, हर प्लाई बोर्ड पे डाला होता है। लेकिन IS मार्क 303 जिस पे होगा तो वो MR प्लाई बोर्ड है, और वो उसको हम वाटर प्रूफ नहीं बोल सकते। वो सिर्फ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी उसको लगेगा अगर, तो वो रुका रहेगा, बाकी वो खराब हो जाएगा पानी से, उसको वाटर प्रूफ नहीं बोलेंगे, वो MR हो गया। फिर आता है BWR, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट। जो BWR होगा उस पे भी IS कोड 303 लिखा होता है।
ठीक है, MR पे भी वही लिखा होगा, BWR पे भी। जो BWR होता है वो MR से थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ होता है, उसको भी पूरा वाटरप्रूफ हम नहीं बोल सकते हैं, वाटर रेसिस्टेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो रुका रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा उसको पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। जो तो मैरीन ग्रेड जो होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसको आप गारंटी से वाटरप्रूफ बोल सकते हो, वो होता है VWP, बॉइलिंग वाटरप्रूफ। ठीक है, और इसको मैरीन ग्रेड भी बोला जाता है, और इसकी पहचान होती है, इस पे लिखा होता है IS कोड 710। ठीक है, ये हो गए इनकी पहचान और ग्रेड। तो आपको पूछना है, मतलब आप जब किसी दुकानदार को ये भी पूछ लोगे कि ये MR है या BWR है या BWP, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं इसको पता है, तो बाकी ग्रेड देख लेने। ये हो गए पहली पहचान। और जो अगर आपको अपने घर में लगाना है किचन में, जहां पानी लगता है, तो वहां पे आप BWP लगाओ, गारंटी मिलती है, लाइफ टाइम गारंटी भी देती है काफ़ी बोर्ड वाले, ड्यूरो वाले हो गए, सेंचुरी प्लाई या दूसरी ग्रीन प्लाई। मैं आगे बताने वाला हूँ कौन कौन से ब्रांड है। तो मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं, जो लेबर का खर्चा पड़ता है हमें, वो पड़ता है 250 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, आपके जो कैबिनेट को मेजर किया जाता है। ये लेमिनेट की बात की। अगर एक्रेलिक शीट के साथ आप काम करवाओगे तो लेबर का खर्चा बढ़ जाता है, वो 350 से 450 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लेते हैं। तो आपको मटेरियल चूज करते समय भी ध्यान रखना है कि कारपेंटर किस हिसाब का है। अगली चीज होती है जो मटेरियल यूज करते हैं हम मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए, वो है हमारा ड्रॉअर सिस्टम। तो ड्रॉअर सिस्टम में दो ऑप्शन आपके पास बनते हैं। एक तो आ गया इनोटेक, जो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम रहता है, बहुत प्यारा लगता है। आजकल अगर आप अपनी किचन को मॉड्यूलर दिखाना चाहते हो तो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम से अच्छा कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे ब्रांड है, गोदरेज है, स्लीक है, एवरशाइन है, लारंजा है, एप्को है, हेथिक है और हेफले है। तो ये जो ब्रांड है इनको आप यूज़ कर सकते हो। और मतलब इसमें जो मैंने ब्रांड आपको बताए, सस्ते भी, लो कॉस्ट वाले भी हैं और हाई कॉस्ट वाले भी हैं। तो स्लिम ड्रॉअर सिस्टम लगाओ जहाँ पे पानी नहीं इतना पड़ने वाला है, तो वहाँ पे स्लिम ड्रॉअर सिस्टम लगाओ। और जहाँ पानी वाला एरिया है, जहाँ आपकी क्रॉकरी यूज होगी, जो गिले गिले बर्तन आएंगे तो ये खराब हो सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, SS की जो जाली आती है वो लगवानी है, बायर बास्केट लगवानी है, 304 ग्रेड लगवाना है आपको। इसमें इतना ब्रांड के पीछे नहीं जाओ, जो आपके एरिया में, क्योंकि जो मैं ब्रांड बताऊंगा आपको, आप गोदरेज देख लो, जहाँ हाफले देख लो, इप्को देख लो, इसका अगर आपको बायर बास्केट मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, एक प्राइस रेंज भी अच्छी है। बस 304 ग्रेड देख के आपको इसकी वायर बास्केट लगवा लेनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इसके चैनल है वो एक अच्छी कंपनी के, हिंदवेयर के ले लेना, गोदरेज के देख लेना, इप्को के देख लेना, हेटिक या एफले। लेकिन एक चीज़ है, SS की जब भी वायर बास्केट लगवाओ, जो इसके चैनल होने चाहिए वो क्वाड्रो चैनल लगाना आपने, क्योंकि आपको नॉर्मल दुकान में जाओगे आपको वो टेलीस्कोपिक चैनल ही देगा। टेलीस्कोपिक चैनल कौन से हो गए, जो साइड से चैनल इसके लगते हैं। उसमें होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वो चैनल लूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बर्तन ज़्यादा रखोगे धीरे धीरे वो लूज होते जाएंगे उनके स्क्रीन। तो इसमें आपको क्वाड्रो चैनल लगाने हैं, और वो भी लगाने हैं किसी अच्छी कंपनी के, इप्को या हेटिक या हेफले के। ठीक है, क्वाड्रो और टेलीस्कोपिक को मेरे ख्याल में यहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर वेट कम है जालियों का तो आप लगा सकते हो, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक चैनल आते हैं वो आता है आपको 500-600 का सेट, लेकिन क्वाड्रो चैनल जो रहते हैं वो आपको 1200 से 1300 का सेट आपको मिलेगा। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होती है हमारी, वो होते हैं इसके हैंडल्स। तो आपको हैंडल्स में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होगी G प्रोफाइल, बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, ऐसे आपको ये सामने आप देख रहे हो, ये G प्रोफाइल है। तो इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। तो G प्रोफाइल में भी, इनमें भी ब्रांड का कोई इशू नहीं है, इसमें आपको ब्रांड मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए, क्योंकि आपके एरिया में लोकल आएगा। बस आपको कलर चूज करना है, बाकी क्वालिटी सेम, एल्यूमिनियम से बना हुआ है ये, और कुछ SS के भी आते हैं, तो एल्यूमिनियम का आपको लेना है, जो कलर आपको पसंद आता है। तो G प्रोफाइल लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता है हैंडल्स का, जो सिंपल हैंडल्स आते हैं, ये भी एल्यूमिनियम के मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं, SS के मिलते हैं। जो आप डिजाइन चूज करते हो वो लगा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, जितना बड़ा हैंडल रहेगा उतना प्यारा वो आपकी किचन पे दिखता है। फिर इसी में आते हैं एज प्रोफाइल हैंडल, ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं, आप इनको भी लगा सकते हो। तो ये जो रेंज है ये 300-400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और आजकल ट्रेंडिंग में एज प्रोफाइल, और ये थोड़े कोनिकल शेप में रहते हैं और बहुत प्यारे आपकी किचन को बना देते हैं। अगला रहता है लिफ्ट अप सिस्टम, जो रहता है, जो हमारे गैस पंप यूज़ किए जाते हैं, हम किचन में लिफ्ट अप बनाते हैं, उसके लिए आपको गैस पंप कौन सा का यूज़ करना है, वो करना है आपको सॉफ्ट क्लोज का। आपको लेना है ब्रांडेड कंपनी के, जहाँ हेफले का लो, हेचिक का या इप्को का या गोदरेज का, ये 4 कंपनी है। इसका आपको गैस पंप लेना है, सॉफ्ट क्लोज लेना है,
700-800 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। तो ये आपको यूज़ करना है। इसमें साइज़ आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब के आपकी ओपनिंग होगी उस हिसाब से आपको साइजेस मिल जाएंगे। जो हिंजेस रहती हैं डड्डू कब्जे, वो भी ब्रांडेड लेने हैं। मेन चीज़ हम गलती कर देते हैं, ये चीज़ ब्रांडेड नहीं लेते हैं। तो आपको जो नॉर्मल आपके एरिया में मिल जाएगा वो नहीं लेना है। भले आप ऑनलाइन मंगा लो, अपने कारपेंटर से पूछ लो कि कितने उसको चाहिए, उस हिसाब से जो ब्रांड में बोलूँगा, हाईफ्ले, हेटिक, इप्को, गोदरेज या स्लीक के, तो ये अगर इसके डड्डू कब्जे या हिंजेस आपको मिलती हैं, ये लगाते हो तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मोस्टली हमारी किचन में टूटता जो है वो सबसे ज़्यादा डड्डू कब्जा या हिंजेस टूटते हैं, तो इनको आप लगा सकते हो। अगली चीज़ जो मटेरियल यूज चाहिए होता है, एज बेंडिंग टेप जो चाहिए होती है। तो एज बेंडिंग टेप भी आपको किसी कंपनी की लेनी है, वो तो आपको माइके के हिसाब से मिल जाएगी। जो लैमिनेट आप लोगे तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ग्रीन लैम्प का भी मिलते हैं, मैरिनो के आते हैं, सिग्नेचर के आते हैं। तो ये आपको लेनी है। बस इसको ध्यान रखना है, जब भी एज बेंडिंग आपको चिपकानी है तो जो एडिसिव होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, नहीं तो मोस्टली एज बेंडिंग निकल जाती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अगर सही से नहीं लगी हो। तो एसआर जो रहता है फेविकोल का वो लगा सकते हो, पॉलीफिक्स का आता है, रेहुगा का आता है, तो इनके एडेसिव आपको लगाने हैं। चिमनी जब हम लेने जाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन सी चिमनी लगानी है, हम कोई भी चिमनी लगा देते हैं तो वो दिक्कत हमें देती है। क्योंकि दो टाइप की चिमनी मार्केट में आती है। फ्लैट चिमनी, जैसे सामने देख रहे हो, ये है इंक्लाइन चिमनी। दोनों ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मैं कहूंगा कि आपको फ्लैट चिमनी लगानी चाहिए, लेकिन आप सबके क्वेश्चन होंगे सर फ्लैट चिमनी उतनी देखने में अच्छी नहीं लगती जितनी इंक्लाइन लगती है। इंक्लाइन देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसकी जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ देखा है, उसकी सक्शन पावर कम होती है एज कंपेयर टू फ्लैट। फ्लैट वाली क्या होती है, पूरा धुआं जो होता है, हमारा स्मोक जो निकलती है, इंडियन किचन है, परांठे बनेंगे, तड़का लगेगा, पूरा धुआं सोख लेती है फ्लैट चिमनी। लेकिन इंक्लाइन चिमनी को कुछ दिक्कत तो आ रही है। 2-3 किचन से हमें ये आ गया कि सर आपने इंक्लाइन चिमनी लगवाई थी और धुआं सक्शन कम हो रही है। एक चीज और होती है, जो सक्शन की पावर होती है, मतलब धुआं खींचने की शक्ति, वो डिपेंड होती है आपकी किचन कितनी बड़ी है और गैस स्टोव जो हमारा चूल्हा लगा है वो कौन सा है। इस पे मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे आपको चूल्हे के हिसाब से चिमनी लगानी है, जहां आपके किचन के साइज के हिसाब से चिमनी लगानी है, वो आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप चिमनी लगाओ, भले इंक्लाइन लगाओ जैसे सामने दिख रही है, भले फ्लैट लगाओ, उसकी जो हाइट होनी चाहिए, मतलब चूल्हे से हाइट 600 से 700 mm, मतलब उससे ज्यादा अगर वो होगी तो वो सक्शन अच्छे से नहीं करती है, धुआं अच्छे से नहीं खींचती है। तो ये आपको जो जगह रखनी है वो 2 फुट रखनी है। कितनी? 2 फुट, या उससे कम ना, इससे ज्यादा नहीं। दिक्कत आती थी फ्लैट चिमनी में, सर लगता था, तो इसलिए इंक्लाइन चिमनी आई। लेकिन इंक्लाइन चिमनी हमारा धुआं खींच रही नहीं है। लेकिन अभी हम चेक करते हैं कैसे रखना है। पहले तो आपको जब चूज करनी है, जो आपके बर्नर्स रहते हैं, गैस जलने वाली है उसके हिसाब से करनी है। अगर 2 से 4 बर्नर आपकी गैस सिस्टम में है तो आपको 60 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी? 60 सेंटीमीटर, और जिसकी कैपेसिटी हो 1200 MQ पर और ऑटो क्लीन वाली। ये जो पहले सामने नंबर देख रहे हो, अगर 3 से 5 बर्नर उसमें है तो आपको चाहिए 90 सेंटीमीटर वाली, जिसकी कैपेसिटी हो 1200 MQ पर और के हिसाब से। ये होती है, मतलब कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैपेसिटी आपकी किचन के हिसाब से भी होगी। अगर सही कैपेसिटी की आप चिमनी यूज नहीं करोगे, चूज नहीं करोगे, तो आपके किचन में धुआं ही धुआं रहेगा, बहुत खराब दिखती है। एक तो ओपन किचन रखी होती है लोगों ने, और जब धुआं पड़ता है, क्योंकि इंडियन जो घर का खाना बनता है जिस हिसाब से, उसमें धुआं रहेगा ही। सुबह परांठे बनेंगे, तड़के लगेंगे, तो उसमें धुआं रहता ही रहता है। जो चिमनी का कॉन्सेप्ट था वो फॉरेनर का था मोस्टली, तो वहां पे इतने तड़के वगैरह, परांठे वगैरह नहीं बन रहे। लेकिन जब इंडिया में आई तो हमें कैपेसिटी देखनी पड़ती है, उसकी हाइट देखनी पड़ेगी, कितनी हाइट पे उसको लगाना है, और भी चीजें। अभी मैं बताता हूं आपके किचन के साइज के हिसाब से कितने MQ की आपको चाहिए होगी। देखो, इसको सिंपल में समझो। अगर आपकी किचन है स्मॉल कितनी हो गई? 100 स्क्वायर फीट की। मतलब अगर 10 बाई 8 की है तो कितना हो गया? 80 स्क्वायर फुट। तो अगर 100 स्क्वायर फीट की है, तो अगर 700 से 1000 MQ पर और की है तो सही है। मतलब आपको मार्केट में मिल जाएगी 1100 MQ पर और से मिल जाती है। तो वो स्मॉल किचन में। अगर नॉर्मल किचन है 100 से 200 स्क्वायर फीट है
तो 1000 से 1200 m³ पर और ये बोल रहे हैं दुकानदार को। अगर लॉर्ज है मतलब 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा है आपकी, मतलब 20 बाई 10 की किचन है या 20 बाई 12 की किचन है, बहुत बड़ी किचन हो गई, वो ओपन में लोग रखते हैं, तो आपको 1200 से 1500 m³ पर और के हिसाब से उसकी कैपेसिटी लेनी है। अगर इतनी कैपेसिटी की लोगे आपके किचन में धुआं नहीं रहेगा। ये ध्यान पहले नहीं दिया जाता, जब घर में खाना बनने लगता है, जब धुआं ही धुआं पूरे घर में होता है तो ये दिक्कत आती है। उसकी हाइट भी ध्यान रखना, और लेने से मैं कहूंगा फ्लैट ले लो, बहुत अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इंक्लाइंड लेते हो तो ये चीजें ध्यान देना ही देना, उसकी सक्शन कम होती है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। अभी क्या होता है, गलती बहुत बड़ी हो जाती है, जो वाटर प्यूरिफायर हम लोग लगाते हैं उसका हम स्विच भी लगा देते हैं, इनलेट का पॉइंट भी रख लेते हैं। कभी आपने देखा है उसकी ड्रेन पाइप नहीं डालते, मतलब आउटलेट का कोई होता ही नहीं, प्यूरिफायर को आउटलेट का पॉइंट चाहिए, और हम क्या करते हैं वो ब्लू सी जो आप ये पाइप देख रहे हो सामने, ये क्या करते हैं लाके नीचे ड्रेन में डाल देते हैं। कितना मतलब ये वियर्ड सा दिखता है। एक मॉडर्न किचन में अगर ये सब रहे तो वो अच्छी चीज नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी वाटर प्यूरिफायर लगवाना है उसका जो ड्रेन का पाइप है वो पहले ही आपको डलवा देना है, मतलब जैसे दीवार में वो डलवा दिए जाते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक की पाइप डलती हैं, एसी की पाइप डलती हैं दीवार के बीच, वैसे ही आपको एक आउटलेट के लिए प्यूरिफायर के अंदर दीवार में एक पॉइंट डाल देना है कि जो आपकी ब्लू सी ये लाइन है सीधी उसमें चले जाए और नीचे ड्रेन में बाहर नहीं दिखे। ये बहुत खराब चीज होती है। ये मोस्टली 80 से 90% इस चीज को प्लान नहीं किया जाता है, और ये आपको प्लान प्रॉपर से करना ही करना है। और जब भी वाटर प्यूरिफायर लगाया जाता है हम क्या करते हैं, उसको ओपन में छोड़ देते हैं। ये मोस्टली मैंने देखा है कि पहले इतना दिमाग नहीं रहता है कि ओपन में छोड़ देते हैं, नहीं भी छोड़ते, कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, और उसको क्या करते हैं इनबिल्ट करवाते हैं, अंदर करवाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ही उसका फ्रेम बना देते हैं, और फिर उसमें क्योंकि जो फ्रेम का साइज होगा उसी हिसाब से हमें वाटर प्यूरिफायर लेना पड़ेगा, और जब हम मार्केट में जाते हैं उस हिसाब से हमें जो प्यूरिफायर हमें चाहिए होता है वो उस साइज में होता ही नहीं है, तो वो दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, पहले ही वाटर प्यूरिफायर ले लेना है, उसका साइज देखना है कितना साइज है, किसी भी कंपनी का उठा लो, उसका साइज देख के उस हिसाब से आपको वहां बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के अंदर रखोगे तो वो प्रॉपर सा मॉड्यूलर किचन हुआ। ये नहीं कि वो ओपन में है, उसकी ड्रेन की पाइप ऐसे बाहर से जा रही है, तो ये गलती भी होती है, और ये बाद में हमें पता चलता है जब सब फिटिंग हमारी हो गई होती है। और अगली गलती क्या हो जाती है, काउंटर हाइट में। काउंटर हाइट किस पे हम मिस्त्री पे छोड़ देते हैं, या खुद से भी बोल देते हैं 32 रख दे, 33 इंच रख दे, वो अपने हिसाब से रखता है। वो नहीं देखता कि इस किचन में कौन काम करने वाला है, उसकी हाइट कितनी है, 4 फुट है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, 6 फुट है। वो हाइट पे डिपेंड होना चाहिए आपके काउंटर की हाइट। नहीं तो दिक्कत क्या आती है, जब वो काउंटर पे हाइट ज्यादा होगी या कम होगी, जो काम कर रहा होगा ना उसे हमेशा दिक्कत रहेगी, उसको कमर में दर्द रहेगी, नेक में दर्द रहेगी, क्योंकि उसको झुक के काम करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत रहती है। तो हमेशा आपको जब भी काउंटर की हाइट आपकी रखनी है वो प्रॉपर से रखनी है, किसके हिसाब से, जो आपकी किचन में वुमेन या जो भी काम करने वाला है मैक्सिमम टाइम। तो देखो हाइट आपको इस तरीके से रखनी है, जब आपका जो भी मेंबर होगा जो घर का काम करेगा वो 4-4.5 फीट से 5.2 फीट का होगा, तो आपको काउंटर की हाइट रखनी है 30 से 33 इंच। अगर 30 से 33 इंच रखोगे उस आदमी के कमर में दर्द भी नहीं होगी और वो अच्छे से काम कर सकता है। अगर उसकी हाइट होती है 5.2 इंच से 5.8 इंच तक, तो उसकी जो काउंटर की हाइट आपको रखनी है वो रखनी है 33 से 36 इंच। तो इससे क्या होगा, अच्छे से काम वो कर पाएगा और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। अगर वो काम करने वाला है 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट 1 इंच तक, तो 36 से 39 इंच आपको हाइट रखनी है काउंटर टॉप की, और 6 फुट 1 इंच से 6.5 फुट तक है तो आपको हाइट रखनी है 39 इंच से लेके 42 इंच। ये आपको अपने उसको बता देना है जो काउंटर आपका बना रहा होगा मिस्त्री, भले वो मार्बल का बना रहा है भले वो लकड़ी का बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग पहले ध्यान नहीं देते हैं, बाद में दिक्कत आती है, कमर में दर्द, माइग्रेन वगैरह ये सब चीजें आ जाती हैं, क्योंकि किचन में पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करना होता है और डेली करना है, एक ऐसी जगह है ये। अगली हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जब हम किचन की सिंक लाते हैं। सबसे पहले जो सिंक आपको लानी है वो लानी है साउंडलेस। मतलब साउंडलेस क्या हो गया, उसके नीचे आजकल पैड लगाए जाते हैं सिंक के नीचे, जिसकी हेल्प से क्या हो गया, बर्तन गिरेगा इतनी ज्यादा साउंड नहीं आती। नहीं तो पहले किचन होती थी बर्तन गिरा इतनी ज्यादा आवाज आती थी, वो लानी है। दूसरी आपको जो लेनी है स्टेनलेस। जैसे सामने आप किचन की सिंक देख रहे हो, उसमें क्या दाग लग गए हैं, ये दाग लग जाते हैं अगर आप लोगे हैंडमेड किचन जो सिंक आती है उसमें दाग की चांसेस रहते हैं अगर आप लोकल कंपनी से लोगे। अगर
किसी दूसरी कंपनी से लोगे तो जो ब्रांडेड कंपनी है उसमें ऐसे दाग नहीं लगेंगे। ब्रांडेड कंपनी में क्या होता है, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। इसमें जो हैंडमेड बनती है लोकल कंपनी से वो 5 से 6 हज़ार रुपए में मिल जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत रहती है कि हमारे दाग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीच में आयरन मिक्स किया होता है। तो आपको हमेशा जो सिंक लेनी है वो प्रॉपर अच्छी कंपनी से लेनी है और हैंडमेड लो लेकिन अच्छी कंपनी की। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है, सामने आप फॉकेट देख रहे हो, नल देख रहे हो, ये जो नल आपको लगाना है लंबी नोज वाला लगवाना है, लॉन्ग नोज जिसे बोलते हैं। अगर छोटी नोज वाला लगाओगे तो दिक्कत आती है, जो भी बर्तन साफ करेगा उसकी कमर में नेक में पेन रहेगी क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा। जितना आगे रहेगा, जैसे ये मतलब कितना पीछे है देखो, जो भी आदमी होगा उसको झुक के बर्तन साफ करने पड़ेंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, लॉन्ग नोज रो और दो पॉसिबल हो 2 फॉकेट रखो। जैसे ये सामने देख रहे हो, एक हाथ से खींच के बर्तन धो सकते हैं, दूसरा लॉन्ग नोज होगा तो पानी गिरता रहेगा, सीधा खड़े रह के भी प्लेट रख के साफ हो सकता। तो ये दिक्कत रहती है, मिस्टेक होती है, हम उस दौरान ध्यान नहीं देते हैं, आपको देना ही देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपकी पार्टीशन की जा रही होती है, काउंटर बनाया जा रहा होता है, तो आपको जो ग्रेनाइट यूज करना है वो ग्रेनाइट नेचुरल ग्रेनाइट यूज करना है। हम लोग क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट यूज कर देते हैं। जैसे सामने देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट है, मतलब असली ग्रेनाइट नहीं है, ये मार्बल की तरह, उसकी टाइल की तरह है। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऐसे स्क्रैच आ जाएंगे। ये सामने स्क्रैच देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल जब हम ग्रेनाइट लगा देते हैं ऐसे स्क्रैच दिखते हैं, तब ये बहुत चमक रहा होता है और विद इन मंथ क्या 15 दिन बाद ये ऐसी हालत हो जाती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, नेचुरल ग्रेनाइट लगाना है। आपको 150 से 170 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा। नेचुरल ग्रेनाइट लगाओगे, लुक भी अच्छी रहती है, पूरी उम्र रहता है, ना उसमें स्क्रैच आते हैं, ना टूटने का डर होता है। तो आपको हमेशा वो चीज करनी है। और जब भी पार्टीशन करनी है, मैं बोलूंगा मार्बल से नहीं करो, आपको पार्टीशन करनी है लकड़ी से। ये जैसे मार्बल की पार्टीशन की है, ऊपर ग्रेनाइट डाला है, ग्रेनाइट से पहले मार्बल डालना। जो पार्टीशन की बात कर रहा था, ये पार्टीशन देख रहे हो आप, ये पार्टीशन आपको बोर्ड से करनी है, प्लाई बोर्ड से। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा, जो आपके चैनल रहते हैं ना, तो आपकी जो जाली ट्रॉलीज रहती हैं उनको अंदर बाहर करना है। अगर आपने लकड़ी के लगाए होंगे, आपकी ट्रॉली लूज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी जैसे पहले दिन थी लास्ट दिन तक। लेकिन अगर मार्बल में ये ट्रॉलीज लगाते हो, चैनल लगाते हो, 1-2 महीने बाद वो लूज हो जाती हैं और दिक्कत आती है। और आपको हमेशा ट्रॉलीज कौन सी यूज करनी है, ये सामने इनोटेक वाली करनी है, जो पीवीसी प्लास्टिक की रहती है। जैसे एसएस और प्लास्टिक को मिक्स करके ट्रॉलीज बनाई गई हैं, तो ये इनका वेट कम होता है, तो चैनल अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ जो स्टेनलेस स्टील की जालियां आती हैं वो लगाने से होता क्या, वो भारी होती हैं, थोड़े टाइम में चैनल लूज हो जाते हैं और आपकी ये लग पड़ती है। तो ये चीज भी आपको पहले ही ध्यान देनी है, नहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी। चीज करनी है जब भी आपको किचन बनानी है ना, तो इंडियन किचन है यार, तड़का लगना है, परांठे बनने हैं, धुआं होगा ही होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने चिमनी लगा दी, हमें विंडो नहीं लगानी है, वो अच्छी नहीं दिखती है, किचन पूरी बंद से रहनी चाहिए, वो गलती कर देते हैं। आपको वेंटिलेशन मस्ट रखनी है विंडो, भले आप अच्छी से अच्छी चिमनी लगा लोगे, लेकिन जो नेचुरल वेंटिलेशन रहेगी उसी से आपका जो धुआं है वो डिकम्पोज बाहर निकल जाएगा और चिमनी धुआं सक्शन करेगी और वेंटिलेशन रहेगी, आपकी किचन हमेशा फ्रेश सी रहेगी। तो आपको क्या करना है, वेंटिलेशन मस्ट रखनी है, चिमनी लगाओ और वो साइज देख के लगाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो लगाया, भले आपकी ओपन किचन है या बंद किचन है, तो आपको वो चीज करनी ही करनी है। अभी किचन की प्लानिंग करते टाइम एक वो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं, स्टोरेज का चक्कर। मतलब स्टोरेज नहीं रखनी है, कहाँ दालें रखनी है, कहाँ आटा रहेगा, कहाँ हमारा मटेरियल रहेगा, वो प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती। जैसा हमारा मिस्त्री कारपेंटर करके जाता है वही हम उसी भरोसे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब किचन बना रहे हो, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा एक 2x2 का या 3x3 का एक छोटा सा स्टोर मस्ट बना लो। जो भी उससे होगा क्या, आप आटा वहां रख सकते हो, आलू, ऑनियन, ये सब चीजें आप छोटे से स्टोर में रख सकते हो। और सामने की किचन आपकी मॉड्यूलर बनने जा रही है, तो वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो मॉड्यूलर किचन में ये होता है कि सब चीजें हिडन रहे और बाहर हमारी सिर्फ खूबसूरती रहे। तो वो उसी से पॉसिबल होगा कि छोटा सा आपने पीछे स्टोर बनाया। स्टोर नहीं है आपके पास, जगह किचन की जितनी है, तो उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर से कैबिनेट बनाने हैं, जहां हमारी दालें रहेंगी, जहां हमारा रेफ्रिजरेटर रहेगा, जहां हमारा माइक्रोवेव रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो प्रॉपर से स्टोरेज आपको कर देनी है।
किचन डिजाइन करते एक और बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देते हो, जो डस्टबिन होता है हमेशा बाहर रहता है। जैसे सामने आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन और डस्टबिन बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर, आपका मतलब जहां आपके कैबिनेट्स बन रहे हैं उनके पीछे उसको फिट करवाना है कि आपका जो डस्टबिन वगैरह है वो अंदर रहे। भले वो गीला सामान उसमें डालना है, भले ड्राई डालना है, तो दोनों आपके अंदर कैबिनेट के अंदर रहेंगे, तो वो सही से प्लानिंग होती है। और ये चीज हम पहले ध्यान नहीं देते हैं जब भी मॉड्यूलर किचन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनाने इस ट्रायंगल को फॉलो करना है, वर्क ट्रायंगल। इसमें क्या है, आपकी एक कोने पे सिंक रहेगी, एक कोने पे स्टोव और दूसरे कोने पे रेफ्रिजरेटर। इससे क्या होगा, इन तीनों जगह में आपका 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर आप सिंक पे काम कर रहे हो तो आप इजीली स्टोव तक जा सको, ये 2 स्टेप्स में, और 2 स्टेप्स में आप रेफ्रिजरेटर के साथ। अगर ये सिंक और रेफ्रिजरेटर पास पास होगा तो पानी के छींटे वहां पड़ेंगे, स्टोव के साथ होगा तो पानी की छींटे वहां पड़ेंगे। तो आपको इस ट्रायंगल को फॉलो करना है कि इस हिसाब से आपका होना चाहिए कि एक कोने में आपका रेफ्रिजरेटर हो, सिंक हो, स्टोव हो। तो यही रूल मंत्र होता है जब भी हम किचन को डिजाइन करते हैं, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है। इससे आपकी किचन परफेक्ट तरीके से बनती है। अगली चीज ध्यान रखनी है, जब भी गैस स्टोव हम लेने जाते हैं कोई ध्यान नहीं देते, जो हमें 3 वाला देता है हम 3 वाले लेते हैं, हमें 4 वाला देता है वो 4 वाले लेते हैं। आपको गैस स्टोव वैसे ही लेना है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कि आपको बर्तन का साइज देखना है, क्योंकि 4 वाला होगा तो उससे छोटे छोटे बर्तन ही चढ़ा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको 3 बर्तन चढ़ाने हैं, आपके बर्तन का साइज कैसे है, वैसे ही गैस स्टोव भी आपको चूज करना होता है। ये तो कुछ बातें जब आपको किचन सिंक बनानी है, तो ये 10 बातें थी, ये आपको करनी है। ऐसी ही 10 बातें और हैं। अगर आप कमेंट करोगे, 100 कमेंट जिस दिन होंगे उस दिन एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किचन बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आ गया हो, नहीं आया होगा कमेंट करना। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।